स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने क्लास 10th सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इंडिया स्टार्ट किया था, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने सॉल्ट मार्च और हमने देखा था कि किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस के लिए एक बेस तैयार हो रहा था, जिसके अंदर हम लोगों ने स्वराज पार्टी के बारे में देखा था। देन आफ्टर हम लोगों ने स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन और पूर्ण स्वराज के बारे में देखा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कैसे स्टार्ट किया जाता है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिएगा, यही हमारा टॉपिक है, द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यानी कि सॉल्ट मार्च क्या है और इस सॉल्ट मार्च से कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था हमारा वो स्टार्ट हुआ था। क्लियर है? तो अभी आपको मैंने बताया था कि एक इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया था गांधी जी के द्वारा, और गांधी जी ने ये कहा था कि हम आगे चल के एक नया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। और आगे चल के जो गांधी जी ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया उस मूवमेंट का नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ये सॉल्ट मार्च से स्टार्ट होता है। सॉल्ट मार्च को कहा जाता है डांडी मार्च। क्लियर है? तो हम लोग देखेंगे ये सॉल्ट मार्च, डांडी मार्च क्या है, कब स्टार्ट हुआ और क्यों स्टार्ट किया गया इसको। क्लियर है? तो यही हमारा टॉपिक है, सॉल्ट मार्च, डांडी मार्च। हम इसको 3 पिलर्स पे देखेंगे। वाई, इसको क्यों स्टार्ट किया गया, व्हेन, कब स्टार्ट किया गया, और हाउ, कैसे स्टार्ट किया गया। तीनों चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वाई, कि सॉल्ट मार्च को करने की ज़रूरत क्या थी। समझिएगा ध्यान से। गांधी जी को एक मूवमेंट स्टार्ट करना था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहले इस मूवमेंट को समझिए आप, क्या मतलब है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि अवज्ञा का मतलब होता है कि आज्ञा का ना पालन करना। क्लियर है? यानी कि गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब था कि हम लोग जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो दी हुई आज्ञा है उनको अब हम लोग नहीं मानेंगे। क्लियर है? यानी कि कहने का मतलब मेरा क्या है कि जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो लॉज बनाए गए हैं, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं उन कानूनों को क्या करेंगे, वायलेट करेंगे, तोड़ेंगे। और एक तरीके से हम क्या स्टार्ट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्लियर है? तो ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इसकी स्टार्टिंग होती है सॉल्ट मार्च या डांडी मार्च से। तो अच्छा, अब ये सॉल्ट मार्च और डांडी मार्च को क्यों लिया गया, यानी कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया तो वो सॉल्ट मार्च से किया गया। अब सॉल्ट से ही क्यों स्टार्ट किया गया, ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। क्लियर है? सबसे ज़्यादा कि पहले मैं आपको समझा देता हूँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हुआ क्या। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या हुआ, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने आश्रम, साबरमती आश्रम से अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ में एक यात्रा स्टार्ट की, और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने साबरमती डांडी पहुंचकर, कहाँ पहुंचकर, डांडी पहुंचकर जो वहाँ पर सॉल्ट बनाने का लॉ था, यानी कि सॉल्ट बनाने का जो अधिकार था वो किसके पास था, गवर्नमेंट के पास था। उस अधिकार को उन्होंने तोड़ा, उस लॉ को उन्होंने तोड़ा, और वहाँ पर उन्होंने क्या बनाया, नमक बनाया। ठीक है? तो अब यहाँ पर जो सॉल्ट है, जो नमक है, उसका ये रीज़न आता है कि सॉल्ट को ही क्यों चुना गया या सॉल्ट को ही क्यों लिया गया। तो बेटा समझिएगा कि वो चाहते थे कि उनके मूवमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हैं, जुड़े। क्लियर है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, तो वो एक ऐसा सिंबल लेना चाहते थे जिससे कि जो सिंबल सबके लिए हो या सब लोग उसका यूज़ करते हो। क्लियर है? तो देखिएगा, जो सॉल्ट था इट वाज कंज्यूम्ड बाय रिच एंड पुअर अलाइक। चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कैसा भी हो, हर एक व्यक्ति क्या करता था, सॉल्ट का यूज़ करता था। और ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि सॉल्ट के मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स लगाते थे। क्लियर है? तो इन्होंने सोचा कि ये क्या है, एक अच्छा सिंबल है कि अगर हम इसको क्या लेके चलेंगे तो इसमें क्या सारे लोग जुड़ेंगे, रिच भी जुड़ेंगे, पुअर भी जुड़ेंगे, हिंदू भी जुड़ेंगे, मुस्लिम्स भी जुड़ेंगे, सारे लोग एक साथ हम लोगों के साथ जुड़ पाएंगे। क्लियर है? और दूसरा रीज़न क्या था कि इट इज़ इनिशियल फूड आइटम, कि ये क्या एक इनिशियल फूड आइटम था, एक बहुत ज़रूरी फूड आइटम था। आप समझ सकते हैं, सॉल्ट के बिना हम खाना नहीं बना सकते। क्लियर है? तो ये एक इनिशियल फूड आइटम था, इसके ऊपर टैक्स लगना गलत था। क्लियर है? तो इसलिए गांधी जी ने सॉल्ट को ही क्या चुना, एज अ सिंबल के रूप में चुना, किस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए। क्लियर है? अब देखते हैं कि सॉल्ट मार्च को कैसे स्टार्ट किया गया, हाउ। ठीक है? तो देखिएगा, देखिए इससे पहले जब मैंने आपको वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको, आप याद कीजिए, मैंने इससे पहले जब पढ़ाया था साइमन कमीशन को, आप याद कीजिए
कि जब मैंने उस वीडियो में बताया था कि जब साइमन कमीशन इंडिया आया था और साइमन कमीशन के वो बायकॉट किया गया था किनके द्वारा, इंडियंस के द्वारा, जगह जगह स्लोगन्स दिए गए थे, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। उस समय पे जो वायसराय थे इरविन, उन इरविन ने यहाँ पर एक चाल चली थी, और वो चाल क्या चली थी कि उन्होंने एक ऑफर दिया था किनको, इंडियन लीडर्स को। किस चीज़ का ऑफर दिया था? एक डोमिनेंट स्टेटस का ऑफर दिया था, ध्यान है बेटा, जिसको हमारे कुछ यंग लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने क्या कर दिया था? मना कर दिया था। क्लियर है? तो वहाँ पर किसने ऑफर दिया था? वहाँ पर दिया था इरविन ने। क्लियर है? अब सेम एज अ वे यहाँ पर कौन ऑफर देता है? यहाँ पर ऑफर देते हैं गांधी जी। गांधी जी क्या करते हैं? एक लेटर लिखते हैं, किसको? वायसराय इरविन को। इरविन को एक लेटर लिख कर देते हैं, और उस लेटर के अंदर वो लोग क्या लिखते हैं? गांधी जी क्या लिखते हैं? गांधी जी उसके अंदर अपनी 11 डिमांड्स लिखते हैं, है ना, स्टार्टिंग 11 डिमांड्स टू फुलफिल्ड बाय द 11 मार्च। समझिएगा, वो एक लेटर लिखते हैं गांधी जी, किसको? इरविन को, और उसके अंदर अपनी 11 डिमांड्स को लिखते हैं। और गांधी जी क्या कहते हैं कि इन 11 डिमांड्स को हमारी को कंप्लीट किया जाए, और उसके अंदर वो एक अल्टीमेटम भी देते हैं कि इन डिमांड्स को आपको कब तक कंप्लीट करना है? 11 मार्च तक कंप्लीट करना है। अब क्वेश्चन ये आता है, सर ये 11 जो डिमांड्स थी, इन 11 डिमांड्स में क्या क्या था? तो उन 11 डिमांड्स के अंदर वो डिमांड्स थी जो बेसिकली ज़रूरत थी लोगों की, जो कॉमन पीपल्स की प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को लेकर डिमांड्स थी 11। क्लियर है? तो उन डिमांड्स को उन्होंने क्या किया? लेटर के अंदर लिखा, इरविन को दे दिया, और इरविन से कहा कि आप हमारी 11 मार्च से पहले या तो हमारे इन डिमांड्स को मानिए, और अगर आप हमारी ये डिमांड्स नहीं मानेंगे तो हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देंगे। समझ में आया बेटा? अब इरविन ने क्या किया? इरविन ने इनको हल्के में ले लिया। इरविन बोले कि ठीक है, लेटर में डिमांड दिए हैं, हम, ये हमारी मर्जी है, हम माने या ना माने। तो इरविन इन डिमांड्स को नहीं मानते हैं। क्लियर हुआ? इरविन इन डिमांड्स को नहीं मानते हैं। तब क्या होता है? तब गांधी जी अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ, अपने 78 साथियों के साथ 240 माइल्स तक पैदल चलते हैं। करीब इनको इस 240 माइल्स चलने के हैं, इनको करीब 24 दिन लगते हैं। और कहाँ से कहाँ तक? साबरमती आश्रम से कहाँ तक? डांडी तक चलते हैं। और कब चलना कब स्टार्ट करते हैं? 12 मार्च। देखिए वैन कब स्टार्ट करते हैं? स्टार्टेड बाय 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 से चलना स्टार्ट करते हैं, और 24 दिन बाद यानी कि 6 अप्रैल 1930 को कहाँ पहुँच जाते हैं? डांडी पहुँच जाते हैं। और डांडी में जाके क्या प्रोड्यूस करते हैं? वायलेट द सॉल्ट लॉज। कैसे लॉज को तोड़ते हैं? नमक बनाने के कानून को तोड़ते हैं, एंड बाय मैन्युफैक्चरिंग द सॉल्ट। और क्या बनाते हैं? नमक बनाते हैं। समझ में आया बेटा? सॉल्ट मार्च क्या है, क्यों इस सॉल्ट मार्च को लिया गया, कब स्टार्ट किया गया और कैसे स्टार्ट किया गया? क्लियर हुआ? अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है बेटा, ध्यान रखिएगा कि कई बार मैप में क्वेश्चन आता है इसमें से, और पूछता है डांडी पूछता है कि डांडी कहाँ पर है। तो हम हमेशा ध्यान रखिएगा, डांडी आपको पता है गुजरात में है, लेकिन गुजरात का जो रीज़न है, आप उसको गुजरात में बीच में मत लगा दीजिएगा। डांडी को गुजरात में आप हमेशा उसको कहाँ लगाना? उसको बिल्कुल कोस्टल प्लेस पे लगाना। क्यों लगाना? क्योंकि जो डांडी है वो कोस्टल रीजन है, समुद्र के किनारे वाला हिस्सा है। क्लियर है? तो वहाँ पर इसको लगाना। क्लियर है? तो वो क्या करते हैं गांधी जी? साबरमती से डांडी पहुँचते हैं 220-40 माइल चलकर। कितने दिनों में? 24 दिनों में। कितने लोगों के साथ? 78 वॉलंटियर्स के साथ। और कहाँ पहुँचते हैं? डांडी पहुँचते हैं। और डांडी पर जाके क्या करते हैं? समुद्र के पानी से उबाल कर उसमें से क्या बनाते हैं? नमक बनाते हैं। और किस लॉ को तोड़ते हैं? सॉल्ट बनाने के लॉज को तोड़ देते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक बेटा? अब क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे क्या ये करना, जैसे ये सॉल्ट के कानून को तोड़ते हैं, पूरे इंडिया के अंदर जो लोग होते हैं वो लोग जगह जगह पे अलग अलग लॉज को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छा बनता है बेटा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, कि वो ये पूछता है, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बीच में क्या डिफरेंस था? क्लियर है? तो एक बच्चे बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं कि साहब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो 1920 से लेकर 1922 तक चला था, और 1921 से 1922 तक चला था। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो 1930 से 1931 तक चला था। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा आपको जब आंसर, आप ब्रॉड आंसर लिखेंगे तो कुछ ब्रॉडनेस होनी चाहिए क्वेश्चन आंसर के अंदर, ठीक है ना? तो वो मैं आपको समझाता हूँ कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने कहा था कि वी कैन नॉट कोऑपरेट द ब्रिटिशर्स। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या था? गांधी ने सिर्फ इतना कहा था कि हम लोग क्या नहीं करेंगे? कोऑपरेट नहीं करेंगे किनको? ब्रिटिशर्स को। क्लियर है? लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कुछ और चीज़ें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हम कोऑपरेट तो करेंगे नहीं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम क्या करेंगे? कोऑपरेट तो करेंगे नहीं, उसके साथ साथ हम और क्या करेंगे? देखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट। मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट का मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे? सॉल्ट बनाएंगे।
यानी कि जो बेसिक नीड्स थी, यानी कि जो लॉस था सॉल्ट ना बनाने का, उसको हम तोड़ेंगे और उसकी जगह हम क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। क्लियर है। दूसरा, रिफ्यूज टू पे द टैक्स। गांधी जी ने कहा कि हम लोग टैक्सेस पे करना बंद कर देंगे। किसको? गवर्नमेंट को। तो जगह जगह क्या हुआ, जो किसान थे, जो जैसे ही गांधी जी ने सॉल्ट बनाना स्टार्ट करते हैं 6 अप्रैल 1930 को, जैसे ही सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट स्टार्ट होता है, पूरे इंडिया के अंदर जो किसान थे उन्होंने क्या देना बंद कर दिया, टैक्स पे करना बंद कर दिया। किनको? ब्रिटिशर्स को। क्लियर है। एंड वायलेटेड द फॉरेस्ट लॉ। और जो ट्राइबल पीपल्स थे कहाँ पर, फॉरेस्ट वगैरह में, उन्होंने फॉरेस्ट लॉस को तोड़ना शुरू कर दिया। जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थे उनके अंदर घुसना शुरू कर दिया, उनके अंदर से लकड़ी वगैरह लाना शुरू कर दिया। यानी कि इस तरीके से पूरे इंडिया के अंदर ये सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट चलने लग गया। ठीक है। तो जो थोड़ा सा डिफरेंस वो ये है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने टैक्स देना बंद कर दिया, जबकि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में हम लोगों ने क्या किया था, टैक्स पे किया था, लेकिन इसमें हमने टैक्स पे करना बंद कर दिया। दूसरा क्या है इसमें डिफरेंस, कि हमने इसमें लॉस को तोड़ा है, वहाँ हमने लॉस को नहीं तोड़ा, यहाँ हम लॉस को तोड़ रहे हैं। क्लियर हुआ। तो ये क्या हो गया, एक बेसिकली डिफरेंस हो गया किसके बीच में, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट। और जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तब आपको पूर्ण तरीके से डिफरेंस समझ में आएगा सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बीच में क्या डिफरेंस था, तब आप उसको ब्रॉडनेस एक आंसर लिख पाएंगे। क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट रिएक्शन। अब देखिएगा 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अब गवर्नमेंट का क्या एक्शन हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, वो आपको समझना है। भाई ऐसा तो नहीं है गवर्नमेंट ने उन्होंने लॉस को तोड़ना शुरू कर दिया, पूरे इंडिया के अंदर लॉस टूटने शुरू हो गए तो गवर्नमेंट चुप बैठ गई होगी, ऐसा तो नहीं है। गवर्नमेंट ने भी कुछ किया होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया वो देखिएगा। गवर्नमेंट रिएक्शन, मैनी लीडर्स वर अरेस्टेड। गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। जैसे कि कौन कौन से थे, अब्दुल गफ्फार खान, ये बहुत फेमस हैं। अब्दुल गफ्फार खान कौन थे, अब्दुल गफ्फार खान पहले ये समझ लीजिए बेटा। देखा जैसे नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में कौन फेमस थे, गांधी जी फेमस थे, ऐसे ही सेम वेस्ट वाला जो पार्ट है, जहाँ पे आज क्या है पाकिस्तान है, आपको दिखा देता है पाकिस्तान, जो वहाँ वेस्ट वाला पार्ट है, वहाँ पर एक प्रोमिनेंट लीडर थे अब्दुल गफ्फार खान, बहुत फेमस थे वहाँ पे। जैसे यहाँ पर गांधी जी फेमस थे, ऐसे अब्दुल गफ्फार खान किधर की साइड फेमस थे, वेस्ट की साइड में। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है बेटा, ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन आता है फ्रंटियर गांधी इनमें से किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। क्लियर है। क्योंकि ये बिल्कुल इनका मानना, सोचना, समझना था, वो सब कुछ कैसा था, गांधी जी ऐसा था। क्लियर है। तो ये कहाँ, वेस्ट की साइड में इन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया, और सेंटर में या नॉर्थ में किसने किया, महात्मा गांधी ने किया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इन लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। मैनी लीडर्स वर अरेस्टेड, अब्दुल गफ्फार खान एंड महात्मा गांधी। कौन कौन से किसको अरेस्ट कर लिया गवर्नमेंट ने, अब्दुल गफ्फार खान को और महात्मा गांधी को। अब जैसे ही इनको अरेस्ट किया, तुरंत जो भीड़ थी, जो प्रोटेस्ट था, जो मासेस थी, उस मासेस ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जगह जगह आंदोलन करना शुरू कर दिया, जगह जगह हड़ताल करना शुरू कर दिया। लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया। क्लियर। यानी कहीं ना कहीं क्या हुआ कि जो गांधी जी नहीं चाहते थे वही चीज़ हुई। गांधी जी क्या चाहते थे, गांधी जी चाहते थे मेरे मूवमेंट के अंदर क्या ना हो बेटा, वायलेंस ना हो, लेकिन यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो गया, वायलेंस होना स्टार्ट हो गया। समझ में आ गया। प्रोटेस्ट बाय मासेस, मासेस के द्वारा क्या कर दिया, प्रोटेस्ट करने लग गए, और जिसकी वजह से परेशान होकर गांधी जी ने क्या किया, कॉलिंग ऑफ कर दिया। किसको, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट को। जैसे आपने देखा था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने क्या किया था, कॉल ऑफ किया था, जब उसके अंदर वायलेंस हो गया था। सेम एज अवे सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट के अंदर भी जब वायलेंस हुआ, तो सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट को भी गांधी जी ने क्या कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया। यहाँ तक समझ में आया बेटा। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ कि जैसे उन्होंने कॉल ऑफ किया, कॉल ऑफ कब किया है, 5 मार्च 1931 को। कब किया है, 5 मार्च 1931 को। जैसे ही गांधी जी इस मूवमेंट को कॉल ऑफ करते हैं, तो गांधी जी और उस समय के जो वायसराय थे इरविन, इन दोनों के बीच में एक पैक्ट होता है, एक संधि होती है, एक समझौता होता है। किस किस के बीच में, गांधी और इरविन के बीच में। तो इसी पैक्ट को, इसी समझौते को, इसी संधि को क्या बोला जाता है, गांधी इरविन पैक्ट। क्या बोला जाता है, गांधी इरविन पैक्ट। अब इस पैक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देखिएगा। गांधी इरविन पैक्ट के अंदर गांधी जी तैयार होते हैं क्या करने के लिए, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए। देखिए इससे पहले जो वाली जो वीडियो मैंने आपको पढ़ाई थी उसमें मैंने बताया था फर्स्ट राउंड टेबल के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए जब इरविन ने कहा था तो सारे लीडर्स ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। क्लियर है। लेकिन यहीं पर जो अब जब क्या हुआ, जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी कहाँ पर, लंदन में, तो इसके लिए इरविन ने कहा किससे, गांधी जी से, कि आप जो मूवमेंट कर रहे हैं आप इस तरीके से ना करके, ये मूवमेंट वगैरह ना करके आप क्या कर रहे हैं, जो आपकी डिमांड्स हैं अपनी डिमांड्स को कहाँ पर रखिए, आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाइए, वहाँ पर अपनी डिमांड्स को रखिए और वहाँ आपकी डिमांड्स मानी जाएंगी। तो गांधी जी भी इस चीज़ के लिए तैयार हो गए, बोले चलो ठीक है हम लोग कहाँ चले जाएंगे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 को, उसमें क्या होता है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी तैयार हो जाते हैं। क्लियर है। कहाँ पे होता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कहाँ होती है, लंदन में होती है, दिसंबर 1931 में। कब होती है, दिसंबर 1931 में। कब होती है बेटा, दिसंबर 1931 में।
वहाँ कौन जाता है, उस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन जाता है, गांधी जी जाते हैं। क्लियर है। अब गांधी जी जब वहाँ जाते हैं तो गांधी जी वहाँ से जब लौटते हैं तो वो डिसअपॉइंटेड होकर लौटते हैं। डिसअपॉइंटेड होकर क्यों लौटते हैं वो वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर वो अपनी डिमांड्स को रखते हैं गांधी जी, लेकिन उनकी डिमांड्स को वहाँ पर क्या नहीं किया जाता, माना नहीं जाता। जब उनकी डिमांड्स को वहाँ पर नहीं माना जाता तो वहाँ से वो डिसअपॉइंट होकर कहाँ लौट जाते हैं, इंडिया वापस आते हैं। और इंडिया वापस आकर वो रीलॉन्च करते हैं क्या, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहाँ मैंने लिखा है बेटा CDM। CDM का मतलब क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसको उन्होंने क्या कर दिया था, कॉलिंग ऑफ कर दिया था, इसको बंद कर दिया था, उसको दोबारा से लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, या दोबारा से लॉन्च करते हैं कहाँ पर, इंडिया में। दोबारा समझिए, गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 में, जिसके अंदर गांधी जी तैयार होते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जाने के लिए, जो कहाँ होनी है, लंदन में होनी है। कब होनी है, दिसंबर 1931 में। गांधी जी वहाँ जाते हैं, अपनी डिमांड्स को रखते हैं, उनकी डिमांड्स को वहाँ नहीं माना जाता तो वो डिसअपॉइंट होकर इंडिया वापस आते हैं, और इंडिया वापस आकर क्या लॉन्च करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करते हैं। लेकिन अब की बार वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च तो कर लेते हैं, लेकिन बट लॉस्ट द मोमेंटम। यानी कि जो पहले शक्ति थी, जो एक उस मूवमेंट के अंदर पहले जब से लोग उसके अंदर पार्टिसिपेशन कर रहे थे बड़े जोर से, अब लोग उसके अंदर इतनी अच्छी तरीके से पार्टिसिपेशन नहीं करते। यानी कि वो अपना जो मूवमेंट था, वो मूवमेंट क्या हो जाएगा, तरीके से लॉस्ट हो चुका होता है। क्लियर है बेटा। यानी कि लोग अब इसके अंदर पार्टिसिपेट अच्छे से नहीं करते हैं, तो ये मूवमेंट अपने आप ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्लियर है। तो इसके आगे की वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।